नमस्कार, आपका स्वागत है भव्य पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूनम शर्मा जी, जो 32 ईयर्स से होम्योपैथिक में काम कर रहे हैं, जो हमें अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ आज शेयर करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है भव्य पॉडकास्ट में। मैं डॉक्टर पूनम जी। मेरा सफ़र जो ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ वो 1985 में स्टार्ट हुआ, जब होम्योपैथी से उससे पहले मेरे को होम्योपैथी के बारे में कुछ नहीं पता था जी। मेरे को एक्जिमा था, जो कि बचपन से था, 2-2.5 साल की उम्र से। उसके जब से मेरे पेरेंट्स हर तरह की दवाइयाँ मुझे लेके देते रहे, जिससे मुझे कभी आराम नहीं आया। मैं टोटली फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि मेरे को आराम नहीं आता। इवन कि मैंने अपना हाथ बर्न भी कर लिया था, शायद बर्न होने से ठीक हो जाए। तो लेकिन उससे भी आराम नहीं आया। तो फिर मेरे एक मतलब सिस्टर के फादर इन लॉ, उन्होंने मुझे बोला कि तुम होम्योपैथी क्यों नहीं लेती हो। तब तक मुझे होम्योपैथी के बारे में ज़ीरो नॉलेज था। जब मैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में गई 26 सेक्टर में, यहीं पे मैं चंडीगढ़ बेस्ड हूँ, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा गेट आउट ऑफ द रूम। आई सेड व्हाई। वो कहते कि आपका जब मैंने दवाई देनी है, आपके इरप्शंस बढ़ जाने हैं, तो आप तो दोबारा कोई ना कोई ऑइंटमेंट्स लगा लोगे और किसी तरह से भी आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करोगे, जो कि बीमारी ठीक तो होएगी नहीं उससे। तो मैंने उनको चैलेंज कर दिया। मैंने कहा आप मुझे ठीक कर दो, मैं आपके कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी। उस टाइम मैं बीएससी सेकेंड ईयर कर रही थी, साथ में पीएमटी के एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे रही थी। फिर उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया, तो मैं ठीक हो गई। और फिर मैं होम्योपैथिक कॉलेज में 86 में मैंने ज्वाइन कर लिया। तब से 92 तक हमारा वो मंडल कमीशन की वजह से लेट हुआ था, तो 92 में हमारा ये कोर्स कंप्लीट हुआ। 93 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हमारा जो ये 86 से लेकर 92 का सफ़र जो है बहुत ही अच्छा रहा, जहाँ के मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया पढ़ाया। लेकिन साथ में हमारे एक और गुरु, जिनका मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, डॉक्टर जेबीडी कैस्ट्रो, जो सेक्टर 20 में प्रैक्टिस करते थे। हमने उनके पास जाना शुरू किया, जिन्होंने हमें सारी चीज़ों का बेसलाइन सिखाया। सॉरी। तो उस टाइम पे जैसे एक्सरे कैसे पढ़ने हैं, ईसीजी कैसे करना है, माइनर ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। इवन कि हम लोग 16 सेक्टर जाके ड्यूटीज़ भी लगाते थे, तो हम लोगों को हर तरह की ट्रेनिंग मिली। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम लोग उनके साथ ही रहते थे। बीच में क्लासेस भी लगाना जाना, कॉलेज और सारा कुछ साथ में, अपना पढ़ाई। तो रात को 11 बजे घर आती थी, सुबह 5 बजे फिर हम उनके क्लिनिक में चले जाते थे। वो हमें बच्चों की तरह पढ़ाते थे। तो आज जो भी कुछ हैं हम उनकी वजह से हैं। तो ये मेरा सफ़र है, और 32 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। मेरा 9 फेस में क्लिनिक है, और साथ में मैं कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ। मैं एज अ प्रोफेसर पढ़ा चुकी हूँ एमडी के सेक्शंस के स्टूडेंट्स को, और अभी भी पढ़ा रही हूँ। जी मैम, हर के मन में एक सवाल होता है कि जो होम्योपैथिक है वो बहुत लेट असर करती है, ऐसा सच है? बिल्कुल गलत है ये। लेट असर की बात अगर कहें तो लेट असर किसको कहते हैं? अगर किसी को दवाई दी, बंदा तो ऊपर ही पहुंच गया और ख़त्म, काम ही नहीं हुआ, या वो उसकी कंडीशन ही डिटीरियोरेट हो गई, इतनी डिटीरियोरेट हो गई कि पता ही नहीं है कि दवाई काम कर रही है कि नहीं। मैं अपनी क्लिनिक में इमरजेंसी केसेस को हैंडल करती हूँ। मेरा क्लिनिक 24 आवर × 7 है। मैं रात को भी अपने पेशेंट्स अगर मेरे पास क्लिनिक में आते हैं तो मैं उनको अटेंड करती हूँ। और मेरे पेशेंट्स को जब हम दवाई देते हैं, तो पेशेंट को दवाई जैसे ही मुंह पे रखते हैं ना, जैसे उसको स्वीट टेस्ट आता है, उसी टाइम मेडिसिन काम करना शुरू कर देती है। कई लोग कहते हैं ये मीठी गोली होती है, इसका इतना असर नहीं होता। देखो, ऐसा है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, सबसे पहले तो जो मीठी गोली है उसके अंदर लिक्विड डाला जाता है मेडिसिन का, जो कि मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन एक फॉर्म की, अगर आप उसको टेस्ट करवाओगे तो आप कहोगे ये प्लेन अल्कोहल है, या गोलियों को टेस्ट कराओगे मीठी गोलियां हैं। लेकिन अगर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि एक बिजली की तार है, आप उसको देख के बता सकते हो कि उसके अंदर करंट है कि नहीं है? नहीं। जब तक आपको उसको प्लग में नहीं शू करोगे और आगे बल्ब नहीं लगाओगे, तो आप तार को देख के नहीं बता सकते। सिमिलरली होम्योपैथिक मेडिसिन जब तक किसी बंदे को खिलाएंगे नहीं और उसके ऊपर उसके सिम्टम्स नहीं आएंगे, तब तक नहीं पता चलेगा। जी। कितनी देर में होम्योपैथिक मेडिसिन असर करना स्टार्ट कर देती है? असर साथ की साथ करती है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। विदिन जैसे टंग के ऊपर रखेंगे हम मीठी गोली, आपको लगेगा कि मीठी है, उसी टाइम काम करना शुरू कर देती है। मैं आपको एक केस कोट करती हूँ। अभी
परसों की बात है, मेरे पास एक लड़की आई, उनका गला ख़राब था बहुत 10-12 दिनों से, बहुत सारी उन्होंने ट्रीटमेंट्स लिए, नहीं आराम मिला है। जी। तो जब उनकी हिस्ट्री ली गई, उन्होंने मुझे बताया, जो भी कुछ बताया, उनके पर्सनल सिम्टम्स थे, तो उनको कोई स्ट्रेस आया था जिसकी वजह से उनका शायद मेरे हिसाब से मुझे जो लगा कि वो कह रहे कि मेरे को 10-12 दिन पहले मुझे लगा कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बिट्रे किया, डिसअपॉइंट हुए वो। तो उनको जो मेडिसिन मैंने उनको वहीं दी, जितनी देर हो गई मुझे आपसे बात करते हुए, इतनी देर में वो ठीक भी हो चुकी थी। ओके, इतनी पावर इतनी है। फास्ट फुल करती हैं मेडिसिन जी। ये, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना होगा, राइट। पढ़ा है आपने, हाँ जी। मॉलिक्यूलर कोलेयंस से। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनको मॉलिक्यूलर कोलेयंस से इस तरह से एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के साथ बीट किया जाता है, उस स्ट्रेंथ को फिर काउंट करके पोटेंसीज बनती जी। हैं, और वही एनर्जी जो है डायनामिक फॉर्म में, क्योंकि माइंड भी डायनामिक है और मेडिसिन भी डायनामिक है, तो वो जी। एकदम तभी काम करती है। जी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन असर कर देगी तो भी ठीक है, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। देखो, साइड इफ़ेक्ट तो आई एग्री कि नहीं होता, लेकिन बैड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ का होता है, बिल्कुल। बिकॉज देखो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं लोग। जी। होम्योपैथी का मतलब क्या है? सिंगल सिमिलर मेडिसिन, मतलब कि लॉक एंड की सिस्टम। ओके। अब 15 नंबर का ताला है तो 15 नंबर की चाबी लगेगी, उसमें जी। 18 की नहीं लग सकती, 12 की नहीं लग बिल्कुल। सकती, राइट? तो सिमिलरली होम्योपैथिक इंसान जो है ना, हर एक इंसान अलग है। बिल्कुल। अगर आपके भी कोई सिबलिंग हैं, हाँ तो जी। उनके डिफरेंट होंगे सिम्टम्स, आपसे डिफरेंट होंगे, उनकी नेचर डिफरेंट होगी, हाइट, कलर, चलो हम कहते हैं देखने में भी सिमिलर लग जाएं, बट माइंड विल बी डिफरेंट। बिल्कुल। इंडिविजुअलाइजेशन है, तो होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे काम करती है, तो जी। इसलिए ऐसा नहीं होता कि सबकी सेम मेडिसिन निकले या कुछ हो, सबकी अलग अलग मेडिकेशंस निकलती हैं। हाँ जी। तो आजकल जैसे लोगों को डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बच्चों में ज़्यादातर खास करके देखा गया है, वो सुसाइड कर लेते हैं, तो उसका भी हल है होम्योपैथिक में? बिल्कुल, होम्योपैथी में बहुत अच्छा हल है, बिकॉज पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो ह्यूमन बींग्स पे प्रूव्ड हैं, जी। नॉट ऑन एनिमल्स। तो होम्योपैथ इंसान अपनी हर फीलिंग को बता सकता है, सेंसेशन को बता सकता है। और जो छोटे बच्चे हैं, सबसे बड़ा कारण जो आजकल छोटे बच्चों का डिप्रेशन में आना है, सबसे पहला कारण तो है कि जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो चुकी हैं, बिल्कुल। क्योंकि एक तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कम, तो सारा कंसंट्रेशन उन्हीं बच्चों पे है। उन बच्चों से उनको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फर्स्ट आएँ, जी। वो हमेशा बेस्ट परफॉर्म करें। पेरेंट्स चाहते हैं हर जगह फर्स्ट आना चाहिए मेरा बच्चा, जी। हर जगह आगे होना चाहिए, हर एक फील्ड में आगे होना चाहिए। तो अगर आगे क्या होता था, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स स्कूल में भेजते थे या हम कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर लेते थे, लेकिन आज एक बच्चे की लाइफ सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है कि पहले उसको एकेडमी में जाना है, फिर उसने स्कूल जाना है, फिर उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो थेरेपीज़ में जाना है, फिर उसके बाद फिर उसको कोई गेम्स या किसी भी एक्टिविटी में उसको अच्छे लेवल पे काम करवाना है। बिल्कुल। राइट? तो वो एक सबसे बड़ा कारण आ गया। सेकेंडली जो बच्चों का है, स्क्रीन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। आगे बच्चे बाहर खेलते थे, घर के बाहर उनके पास टाइम होता था पेरेंट्स से बात करने का। बहुत सारी चीज़ें हम अपने बड़ों से बात करने से सीखते हैं, जो कि आजकल बच्चे नहीं सीखते, और उनको शेयर ही नहीं करना आता। शेयर नहीं करना आता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो अपनी ही इमोशंस के साथ खुद ही लड़ते रहेंगे। जब खुद लड़ेंगे तो फिर डिप्रेशन, सुसाइड, ये कुछ भी आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये कारण है बच्चों का जो सुसाइड। होम्योपैथिक में इसका कोई सोल्यूशन? बिल्कुल सोल्यूशन है। होम्योपैथी में हमारे पास इस तरह की मेडिसिन हैं जो बच्चे एग्रेसिव होते हैं। एग्रेसिव में बच्चे चीज़ें उठा के फेंक रहे तो दवाई अलग है, चिल्ला के गालियाँ निकाल रहे तो दवाई अलग है। मतलब इतनी लेवल की डीप स्टडी हो चुकी है कि हर एक एंगर ही अगर हम ले लें, उसके भी अलग अलग मेडिसिन हैं विद द अलग किसी तरह की भी परफॉर्मेंस, कैसी पर्सन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है पर्टिकुलर। कोई बच्चा रो रहा है, कोई पैर पटक रहा है, तो सबकी दवाइयाँ अलग आ जाती हैं। तो इसमें बहुत अच्छे हैं। डिप्रेशन में वहाँ हमारे पास बहुत केसेस ऐसे आए हैं जो बच्चे डिप्रेशन में आ गए और उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सुसाइड्स का, और बहुत सारी बच्चे पढ़ाई है, हमारे पास इस चीज़ की भी मेडिसिन है कि नर्वस हो जाते हैं बच्चे स्कूल में। जैसे कि पेपर हुआ, ब्लैंक हो गया माइंड, या डायरिया हो गया, फीवर हो गया, माँ बाप कहते जी इसका पेपर था कल,
आज ये बीमार, हर बार जब भी ये वाला पेपर होता है तो बीमार है, मैथ्स का डर लगता है, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, याद करता है भूल जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो ये इन सारी चीज़ों की मेडिसिन है हमारे पास। और वो मतलब हल करती हैं? यस, बिल्कुल ठीक होते हैं बच्चे। इवन कि बच्चे जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा तो मेडिसिन खाने के बाद वो अच्छी कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है। ओके, इतनी पावर है होम्योपैथिक में। इवन कि जैसे इंटरव्यूज देते हैं जी। अब इंटरव्यूज में कई लोगों को क्या होगा, नर्वस होएंगे, ट्रैम्बलिंग हो जाएगी, समझ ही नहीं आएगा, आता सब कुछ होएगा, पढ़ा होगा, वाइवा में जाके बच्चे भूल जाते हैं टीचर्स के सामने, तो वो कॉन्फिडेंटली आंसर करेगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो आता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, इवन कि ये तो बड़ों के लिए भी है, जैसे अब बड़े लोग हैं, जॉब में जाना है, इंटरव्यू देना है तो भूल जाते हैं, इसी कारण सिलेक्ट नहीं हो पाते, जहाँ की इतना हर जगह टॉपर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपोजर नहीं हुआ, तो उस चीज़ का नर्वसनेस हो गया, फियर ऑफ फेलियर के कारण भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, तो वो सब दे सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे थायराइड है जो उसका एलोपैथिक में कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, होम्योपैथिक में है? बिल्कुल है, क्योंकि जो थायराइड है एलोपैथिक सिस्टम या और भी जो सिस्टम्स हैं उन सारी सिस्टम्स में एक सप्लीमेंटेशन दिया जाता है। बेसिकली जो मेडिसिन दिया जा रहा है वो मेडिसिन नहीं है, वो मैनेजमेंट है। थायरोनॉम इज़ अ थायरॉक्सिन हार्मोन जो सप्लीमेंट कर रहा है क्योंकि हमारी बॉडी नहीं बना रही है उसको। जी। राइट, तो उसके कारण अगर हम सोचें, देखो हमारी बॉडी नहीं बना रही है, अगर हम ऊपर से डालते जा रहे हैं तो बॉडी कब काम करेगी? बिल्कुल। उस चीज़ के लिए बॉडी जो है होम्योपैथिक मेडिसिन इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। अब इम्यूनिटी का वर्ड मैं बोल रही हूँ, आप लोगों ने जब कोरोना के दिन थे उन दिनों में इम्यूनिटी सब यही बोल रहे थे, चीज़ें लो जिससे इम्यून सिस्टम बढ़े। सिमिलरली होम्योपैथिक भी मेडिसिन जो है वो डिफेंसिव सिस्टम को ही स्ट्रॉन्ग करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। उसके कारण क्या है कि अगर जो थायराइड लेवल क्यों डाउन हुआ, हम उस कॉज को पकड़ेंगे, क्योंकि जितने भी थायराइड के पेशेंट हैं उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी डिप्रेशन की, डिसअपॉइंटमेंट की, डिसेप्शन की, जो वो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे या जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला, तो थायराइड हार्मोन इमीडिएटली इफेक्ट होता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं, एड्रेनलिन बढ़ जाता है। ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो हमारे इमोशंस के साथ रिएक्ट करके जब इमोशनल होते हैं उसी के साथ वो जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तब जब वो बढ़ेंगे तो पूरी बॉडी का फीडबैक मैकेनिज्म खराब, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो रिएक्ट करती है ना, जो कुछ एंटीजन की तरह काम कर रहा है, कोई गलत चीज़ आ गई शरीर में, उसको किक आउट करने की कोशिश में हमारी बॉडी भी और हार्मोन बढ़ाएगी, तो वो पूरा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और बंदा बीमार। बिल्कुल। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा है, थायराइड हमारे पेशेंट्स ठीक होते हैं। मैं एक केस कोट करती हूँ। हाँ जी। एक लड़की का TSH लेवल 93 था, कि इतना हाई लेवल था, शी वॉज अनमैरिड एट दैट टाइम। तो उसका जो मैंने लाइफ हिस्ट्री लिया, उसके स्ट्रेस के अकॉर्डिंगली मेडिकेशन दिया। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एकदम पेशेंट को ये नहीं कहती कि आप थायरोनॉम या इस तरह की कोई मेडिकेशन नहीं देती। अगर हम कॉज को रिमूव कर देंगे तो डिजीज़ ऑटोमेटिकली डाउन जाती है। जी, तो उसको जब 93 पे हमने मेडिसिन स्टार्ट किया तो एवरी 10th डे मैं उसका TSH लेवल चेक करा रही थी, हर 10वें दिन। तो उसका पहली बार में ही सेकेंड टाइम उसका 63 हुआ, फिर 63 के बाद अल्टीमेटली 10 हुआ, फिर नॉर्मल आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 1.5 महीने का था। 1.5 महीने के अंदर उसका 93 लेवल नॉर्मलाइज पे हो गया और पेशेंट उसके बाद दोबारा भी नहीं आया और ठीक ठाक है, उसकी शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया। जी। कितनी देर में? 1.5 महीने के अंदर, 1.5 मंथ में उसका वो थायराइड लेवल ठीक हो गया। उसका थायराइड लेवल स्ट्रेस से आया था, स्ट्रेस एक्यूट था, इसलिए उसका साथ के साथ हो गया। कई केसेस में ये जो डिपेंड करता है, इसके लिए मैं आपको ऐड करना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेशेंट 1.5 महीने में ठीक हो। बिल्कुल। क्योंकि हर एक पेशेंट की इंडिविजुअलिटी अलग है, उसके सर्कमस्टांसिस अलग हैं, उसका खाना पीना अलग है, सोने का स्टाइल। मैंने मेरी यूट्यूब ब्लॉग में सर्केडियन साइकिल के बारे में बताया हुआ है जी। तो टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जो कि आज की लाइफ में नहीं है। बिल्कुल। बच्चे जो हैं, यंगस्टर्स हैं, वो तो रात को 2 बजे तक जागेंगे, 2 बजे उठेंगे सुबह। तो सर्केडियन साइकिल का तो बिल्कुल सफ़ा चट है, तो उसकी वजह से उनकी बीमारियां भी बढ़ती हैं। बिल्कुल। आजकल PCODs हो रहे हैं। बिल्कुल। PCODs वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लिकोरिया की प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं।
तो वो सारी चीज़ें, उनका सबसे बड़ा कारण सबसे पहला हमारा स्केड्यूल्ड नहीं है कुछ भी। बिल्कुल। खाना पीना सही टाइम पे खाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा। जी। तो वो चीज़ें एक फैक्टर है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण हम बीमार हैं। जी, पीसीओडी का कोई केस अगर आप बता सको जनता यस को। यस बिल्कुल। पीसीओडी के मेरे पास एक नहीं बहुत मल्टीपल केसेस आए हैं जो अभी रिसेंटली आ रहे हैं। उनका एक कारण कोरोना वैक्सीन भी है। जी। पीसीओडी बच्चों में, जो फीमेल्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हेमोरेजिक सिस्ट, पेनफुल सिस्ट, सिस्टिक फॉर्मेशन, कितनी मल्टीपल सिस्ट बन रही हैं, वो सिस्ट बनने का सबसे बड़ा कारण जो आजकल है स्ट्रेस, जी। सेकंड मेडिकेशन, वैक्सीनेशन, और अनदर थिंग है जंक फूड। जी। जंक फूड जो बच्चे खाते हैं तो उसके कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। बच्चों की इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, ओबेसिटी आती है, हेयर ग्रोथ आ जाती है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, जिसको भी पीसीओडी होता है तो सेंसिटिव हो जाते हैं पेशेंट। तो उनका इलाज बहुत ही अच्छे से होता है। मैं केस बताती हूँ। पीसीओडी के तो बड़े सारे केसेस हैं। मेरे पास पीसीओडी का एक केस आया था जिसका 4-5 साल पहले की बात बताती हूँ। जी। उस लेडी का कंसीव भी नहीं हो रहा था। तो यूजुअली ये कहा जाता है कि पीसीओएस के पर्सन कंसीव नहीं करते, जहाँ की वो 3-4 महीने के ट्रीटमेंट में पेशेंट ने कंसीव किया और उसके बेटा हुआ। अब उसका बेटा भी आगे 3-4 साल का हो चुका है। तो बड़े अच्छे केसेस उसका भी सॉल्यूशन है। बिल्कुल। और एक केस बताती हूँ मैं, वो बहुत पुराना केस है मेरा, जिसमें कि पेशेंट को एक दिन में 4-5 बार 105 या 106 बुखार चढ़ता था। तो उस लड़की के क्या था, उसको किसी डॉक्टर ने मिसगाइड कर दिया था। कई बार हो जाती है डॉक्टर से भी गलती। तो किसी डॉक्टर ने उसके मदर को मिसगाइड कर दिया कि इसको कैंसर है। तो उनकी मदर, यस, उन्होंने बोल दिया, क्योंकि उस बच्चे को फीवर नहीं उतर रहा था और उसके जो मेंसेस थे वो इरेगुलर हो चुके थे, पेट में पानी भर चुका था, लिवर, ओवरीज उसकी प्रॉपर डिस्टर्ब्ड थी, डिजीज्ड थी। जी। तो उनको जब बोला तो उसकी मदर मेरी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। तो वो एकदम रोते हुए आई कि पूनम, इनको तो कैंसर हो गया मेरी बेटी को। तो मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी तो मैंने कहा इसको कोई कैंसर नहीं है। सॉरी। जी। उनका क्या था कि वो हमारे एक न्यूट्रोफिल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनकी शेप चेंज हो गई थी, जो कि सिंपल इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी चेंज हो जाती हैं। तो शायद डॉक्टर ने उसको मिस गाइड हो गए डॉक्टर, उस वजह से उन्होंने बोल दिया फीवर उनके कारण, फीवर के कारण इन्फ्लेमेशन जब बॉडी में आती है तो वो सेल्स की शेप चेंज हो सकती है। जी। तो उस कंडीशन में उन्होंने ये बात बोली। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको कैंसर नहीं है। लेकिन वो ये कि उनको लगा कि, मैंने कहा आप ऐसे करो, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, बेशक आपको कैंसर नहीं है, इतना बता दिया। तो फिर उनको वो कह रहे कि इस कंडीशन में नहीं है। अब मैं इसमें होम्योपैथी का रोल बताऊंगी। कहते वो तो उठ ही नहीं सकती है, तो मैं लेके कैसे जाऊं। तो मैंने कहा उसके लिए मैं मेडिसिन दे देती हूँ। तो अब उसके सिम्टम्स उस टाइम लिए, तो सुबह वो गॉगल्स लगा के आराम से तैयार होके बच्चा गया था। तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स थे। और उसके बाद वो पेशेंट को ऑसवाल कैंसर हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे वो 10 दिन रहे, पेशेंट वॉज ऑल राइट। लेकिन 2 दिन बाद जब घर पहुँच गए, घर पहुँच के फिर दोबारा उसका सेम स्टेट स्टार्ट हो गया। तो फिर उसने क्या किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन करी कि मैंने डॉक्टर पूनम से ही दवाई लेनी है। तो उसने जब दवाई लिया फिर उसका ठीक हो गया, 1-1.5 महीने में कम्प्लीटली ठीक हो गई। क्वेश्चन मदर ने क्या किया कि इसको इतनी बड़ी बीमारी हुई है, क्या इसके बच्चा होगा। अब वो लड़की उस टाइम 13 साल की थी। तो उसके बाद उसको 21 की एज में उसकी शादी हो गई। अब उसका बेटा ही 13 साल का है, तो उसके बच्चा भी हुआ, सारा कुछ ठीक हो गया उसका। तो डॉक्टर ने कितना मिसगाइड करा, कैंसर ही कह दिया। नहीं, वो एक्चुअली थोड़ी सी गलती कई बार हो जाती है, डिपेंड करता है। ऐसे हम ये नहीं कहते कि उसमें बच्चा पेशेंट के लिए बहुत क्या बीत रही होगी, बहुत बीती है उसके कारण। तो वो चीज़ें कई बार हो जाता है। हम ये नहीं कहते, हो सकता है कि उनको मिसगाइडेंस हो, मैं किसी को गलत नहीं कहती हूँ, तो लेकिन हो सकता है ऐसा, कभी किसी को मिसगाइडेंस हो जाती है। तो एक और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जब भी होम्योपैथिक दवाई को लिया जाए, अगर पेशेंट अपने सारे सिम्टम्स नहीं बताता तो फिर पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि पूरी हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने जब तक मन की बात नहीं बताएगा पेशेंट नहीं ठीक होगा।
उसका मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। किसी लेडी को मेंसेस नहीं आ रहे थे, एमेनोरिया बोलते हैं हम उस बीमारी को। तो वो पेशेंट जब आई तो बंद करो।